बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू न्यू व्लॉग। जनाब तो क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ टिप टॉप है, मज़े में है। और सुबह का टाइम है और बेटी स्कूल जा चुकी है, बेटा उसको छोड़ने गया था। उसके बाद फिर जनाब ये नाश्ते का टाइम हो गया। तो आज माशाल्लाह से दोनों बेटे और मेरे हस्बैंड और मैंने एक साथ नाश्ता किया। तो तली हुई मिर्चें थी, जौ की रोटी थी, बच्चों ने कहा हम पापे खाएंगे ब्लू बैंड लगा के, और चाय। तो नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद जनाब ये 11 साढ़े 11 का टाइम था और मैंने ऑर्डर किया था कुछ, तो ये पार्सल आज मेरा आ चुका था। तो जैसे कि आपको पता है मदर डे आने वाला है, और जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो मदर डे जा भी चुका होगा। तो उसके अंदर जनाब सेल लगी हुई थी, तो बहुत अच्छे पेपरलैंड पे सेल लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलें बेटी के लिए जो कुछ चीज़ें मैं मंगवा लूँ, कुछ ड्रेसेस। और बहुत अच्छे, बहुत रीज़नेबल प्राइस के अंदर स्टिच एम्ब्रॉयडर्ड सूट मिल रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये मंगवा लेती हूँ। अब जैसे कि बच्चियाँ थोड़ी बड़ी हो रही होती हैं तो फिर अच्छा लगता है उन पर, यह शलवार कमीज़ टाइप ट्राउज़र और कुर्तियाँ वगैरह, तो ये अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने इनके लिए ऑर्डर की थी। इसके अंदर एक गड़बड़ मैंने ये कर दी कि जो शॉकिंग पिंक वाला जो सूट था ये मैंने 2 ऑर्डर कर दिए, और समझ नहीं आया। मैंने कहा यार ये इन्होंने 2 क्यों भेज दिए। उसके बाद जब मैंने चेक किया तो मैंने, मेरी अपनी गलती थी कि मैंने 2 पे जो है वो चेक लगाया हुआ था। एक मैंने ये वाइट ट्राउज़र मंगाया था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। और ये जनाब घर के सामने तरक्याती काम हो रहा है, सड़क बन रही है, बहुत ज़बरदस्त साफ़ सुथरा सा हो गया। शुक्र है कि सड़क बन गई, और टूटी फूटी सड़क से जान छूट जाएगी हमारी। और बहुत अच्छा, मतलब सर्विस रोड वगैरह सब, फुटपाथ वगैरह सब बन रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद जनाब ये बेटी साहिबा थी, इनसे मैंने कहा अपना होमवर्क वगैरह जल्दी से कंप्लीट करो, जो भी तुम्हारा काम है। तो हमें जाना पड़ेगा लकी वन, क्योंकि ये जो मैंने गड़बड़ की है ना, इस गड़बड़ को चेंज करना है। क्योंकि इनके बहुत नखरे होते हैं, आप जब लें तो बहुत अच्छे से होता है, जब वापस करने जाएं तो बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। पैसे तो वापस आपको मिलते ही नहीं हैं, उतने पैसों के अंदर आपने कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, बल्कि ऐसा हो जाता है कि एक्स्ट्रा और पैसे देकर आपको आने होते हैं। मेरा तो जब भी ये एक्सचेंज का जो भी हुआ है सिलसिला, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे 200 रुपये भी बच रहे होते हैं ना, तो वो आपसे बोलते हैं मैम आप कुछ और ले लें। अब आप बताएं उनके आउटलेट पे 200 रुपये का क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलता। तो यकीनन आपने और पैसे मिलाकर कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। तो ये हलीम बन रहा था, जिसकी तैयारी रात से ही स्टार्ट हो गई थी। दालें वगैरह सारी मैंने रातें भिगो दी थी और सुबह से जाग रही थी, तो दालें मैंने चढ़ा दी थी, बॉईल कर ली थी अच्छे से। और गोश्त को मैंने कुकर में रख दिया था गलने के लिए। तो ये कुकर में गोश्त बॉईल हो रहा है। उसके बाद जनाब प्याज 4-5 गट्टी मैंने प्याज जो है वो फ्राई करी, उसमें से आधी प्याज मैंने निकाल दिया। अब ये गोश्त देखें कितना टेंडर हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, बहुत अच्छे से गल गया। तो ये प्याज जब लाल हो गई, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी दालें डाली, और उसके बाद प्याज लाल होने के बाद अदरक लहसुन डाला, फिर उसके अंदर ये दालें डाल दी पीस कर। ये हैंड ब्लेंडर जो मैं लाई थी, इससे ज़िंदगी आसान हो गई। इतनी आसानी के साथ उसी पतीले के अंदर जो है दालें बहुत अच्छे से मैश हो गई सारी। और थोड़ी सी मोटी मोटी भी मैंने रखी थी, क्योंकि बिल्कुल घुटा हुआ पिसा हुआ हलीम ना मेरे घर में नहीं खाया जाता। अच्छा, गोश्त को मैंने कूट लिया था दाल घुटनी से अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छे से गल गया था, रेशा रेशा हो गया। तो ये मैंने डाला इस प्याज के मिक्सचर के अंदर। अब इसके अंदर सारे जो हलीम मिक्स के जो मसाले होते हैं ना वो डाले। 4 पैकेट तकरीबन थे, तो 4 मैंने नहीं डाले, 3 पैकेट डाले थे। और जनाब ये घोटा लग रहा था इसके अंदर, तो इस साजदा घोटा लगा रही थी, थोड़ी देर मैं लगा रही थी, थोड़ी देर सज्जो लगा रही थी। तो ये देखिए बहुत ही रेशे वाला और बहुत ही ज़बरदस्त सा हलीम रेडी हुआ। तो मुझे मसाला थोड़ा सा कम लग रहा था, फिर हाफ़ पैकेट मैंने इसमें और डाला और इसको अच्छे से पकने दिया। तो ये 2 पोर्शन में मैंने इसे कर लिया था, 2 पतीली के अंदर, और ये रेडी हो चुका था। फिर हमने नींबू, पुदीना, हरी मिर्च, चाट मसाले के साथ जो है सज्जों ने और मैंने, बच्चों ने, सब ने मज़े से हलीम खाया। और जनाब ये था शाम का टाइम, और फटाफट हम लोग निकल गए लकी वन के लिए। तो बस लकी वन के लिए निकल गई थी। हस्बैंड से कह दिया था कि भाई जा तो मैं रही हूँ, लेकिन वापसी पे आपने लेना है, क्योंकि यकीनन मगरिब हो जाएगी और फिर आते हुए मुझे थोड़ा सा अंधेरे के अंदर या थोड़ा सा खौफ सा होता है। वैसे इतना अंधेरा भी होता नहीं है मगरिब में, लेकिन फिर भी मैंने कहा आप मुझे वापसी पे ले लीजिएगा। उन्होंने कहा जना जी चलें ठीक है। और ये हम रक्शे में खरामा खरामा जो है मैं और मेरी बेटी लकी वन के लिए निकल गए थे। और हम लोग खुद भी ठीक नहीं हैं। आप ये देखें कितनी अच्छी सड़कें बन जाती हैं, लेकिन कचरा हम अपने घरों को साफ़ कर लेते हैं, लेकिन बाहर सारा गंद फैलाते हैं। सारा रोड के ऊपर दोबारा से कचरा फेंका हुआ, ये कचरा होता है। उसके बाद जनाब फिर पानी इतना, मतलब ज़ाया कर रहे होते हैं, और उसके बाद जनाब रोड फिर टूट जाते हैं। तो जनाब ये लकी वन हम पहुंच चुके थे और बस अंदर एंटर हुए हैं, तो थोड़ा सुकून मिला है। बाहर बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो ये मैं स्पुटनिक गई थी, यहाँ से मुझे बेटी के लिए कुछ स्लीपर्स लेनी थी, तो इसकी मैंने स्लीपर्स ली। और उसके बाद जनाब हम निकल गए।
चेंज भी करना था और सफ़ायर पे भी बहुत ज़बरदस्त सेल लगी हुई थी। और वहाँ पे मैंने कुछ लॉन के सूट देखे, मैंने कहा चलें ये भी मैं ले लूँ इसलिए कि जो मैंने अभी ईद पे जितने भी ड्रेसेस बनाए ना वो एम्ब्रॉयडर्ड वाले बना लिए, और मुझसे गर्मियों में ये पहने नहीं जाते और शेफून के दुपट्टे में नहीं उड़ती, वो भी मैंने ईद पे शेफून के दुपट्टे के सूट बना लिए, तो अब मैं बहुत पछता रही थी। उसके बाद जनाब ये हम आ गए थे बच्चा पार्टी, और बच्चा पार्टी के अंदर से जी मेरी बेटी को मतलब चीज़ें लेनी थी। असल में मदर डे आ रहा था, और मदर डे के अंदर मैंने अपनी मम्मा को गिफ्ट दिया और मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट दिया। मेरी मम्मा मतलब मेरी बेटी, जब मैं उदास होती हूँ, जब मुझे मेरी माँ की याद आती है, तो मुझे इतने प्यार से आके हक करती है और मेरे आंसुओं को भी साफ़ करती है और मुझसे कहती है आप क्यों रोती हैं, मैं हूँ ना आपकी माँ। तो फिर मैंने कहा चले जनाब मदर डे है तो जाहिर सी बात है मुझे भी इनको गिफ्ट देना चाहिए, तो इनके लिए जो गिफ्ट लिए गए वो बच्चा पार्टी से लिए गए। और उसके बाद ये हम आ गए थे फूड कोर्ट पे। फूड कोर्ट पे जो भी इन्होंने खाना वाना था वो हमने खाया। उसके बाद हमने आइसक्रीम ली, और आइसक्रीम लेने के बाद बहुत मुश्किल टाइम गुज़रा इंतज़ार का, कि हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया आप कब तक आ रहे हैं। अच्छा वहीं पे ये है कि लकी वन के अंदर नमाज का बहुत अच्छा वो है कि मतलब नमाज आराम से आप पढ़ लेते हैं, आपको टेंशन नहीं होती कि नमाज आपकी कज़ा हो जाएगी। नमाज वगैरह पढ़ ली मैंने मगरिब की। उसके बाद इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, इतना ज़्यादा मेरा काम नहीं था लकी वन में, बस वो चेंज करना था उसका जो ड्रेस, और जो भी कोई दूसरा आर्टिकल मैंने देखा वो था ही नहीं, साइज़ ख़त्म हो चुके थे, तो फिर मैंने वो देख कर इनसे नाइट सूट इसके ले लिए थे। और यहाँ बाहर आकर बैठने की जगह है नहीं, तो हम यहाँ बाहर बैठ गए थे, और यहाँ बाहर बैठकर अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी कि बस वो आएँ तो हम घर जाएं। तो तकरीबन 1 से 1.25 घंटा जो है ये हमने बैठकर उनका इंतज़ार किया है। और उसके बाद जनाब वो जब आ गए लेने के लिए हमें, उसके बाद हम बैठे गाड़ी में और घर। बस तो फिर हम घर आ गए। दूसरे दिन संडे का दिन था और मदर डे था, तो ये मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट दिया, मतलब मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट दिया, और फिर मैंने अपनी मम्मा को गिफ्ट दिया। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी माँ को क्या गिफ्ट दिया। फिर मैंने उसे बहुत सारा प्यार किया, और इतनी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थी। और ये उसने ऑर्डर किया था फूड पांडा से, और उसके बाद इतना इंतज़ार करना पड़ा फूड पांडा से, क्योंकि ज़ाहिर है मदर डे था, मतलब ज़्यादातर ये सब चीज़ें जो है वो मंगवाई जा रही थी। लेकिन बहुत ही बुरी बात है, बहुत बुरी बात है डेयरी मिल्क वालों, ये बहुत बुरी बात है कि 1100-1200 रुपये का उन्होंने ये दिया, और उसके अंदर डेयरी मिल्क देखें ज़रा क्या थी। और उसके बाद जनाब चॉकलेट खाई मैंने, बेटी ने कहा मेरे सामने खाएं, तो फिर मैंने उसको सामने चॉकलेट खाई। और उसके बाद हाँ ये जनाब उनके सारे गिफ्ट थे। मैंने कहा चलो भाई अपने गिफ्ट्स भी तुम दिखा दो जो जो मैंने तुम्हें दिए हैं। तो देखा ना आपने कितने प्यारे लोग अपनी माओ को क्या क्या गिफ्ट देते हैं, और मैंने अपनी अम्मा को ये गिफ्ट्स चेक करें, सिर्फ पानी की बॉटल, तो ये मार्कर, और ये सब चीज़ें, रेज़र, मतलब जो उनको पसंद आ रहा था। और एक बहुत अच्छा सा बैग मुझे दिखा था मिनीसो से, मैंने वो लिया। ये इनकी प्लेट, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थीं जो मैंने इनको दी, जिससे ये बहुत खुश हो गई। तो भाई मम्मा खुश तो फिर हम भी खुश। और बहुत अच्छा एहसास होता है, बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है माँ और औलाद का, और ख़ास तौर पे माँ बेटी का रिश्ता तो बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही प्यारा होता है। और ये एहसास मुझे जब हुआ जब अल्लाह ताला ने मुझे इतनी प्यारी सी बेटी दी, जो मुझे मेरा इतना एहसास करती है, इतना मुझे प्यार करती है। ये मैंने पर्स इसके लिए लिया था, और बहुत खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह से। तो जब इसके बस ये जो लफ्ज़ होते हैं ना छोटे छोटे से, कि मम्मा मत उदास हो मैं हूँ ना, तो बस वहीं पे सब कुछ ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है। तो बस अल्लाह ताला ने मुझसे मेरी माँ ले ली, कोई बात नहीं, अल्लाह उनको आला मुकाम दे जन्नत में, लेकिन मुझे इतनी प्यारी सी बेटी दे दी उनकी कमी को पूरा करने के लिए। तो बस, और बाकी जितनी भी माएँ हैं उन सबको अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और ईमान वाली, और जिनकी माँ और बाप इस दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे, आमीन। तो जनाब ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जल्दी जल्दी से कर दीजिए, और व्लॉग को देखा कीजिए। और जो भी अगर आपको कुछ इसमें कोई कमी नज़र आती है तो आप लोग मुझे बताएं कि इसके अंदर ये कमी है, तो मैं उसको पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। और अपना बहुत सारा आप लोग ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें, मैं भी आप लोगों को दुआओं में अपनी याद रखूँगी। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।